देखिए साहब, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे, उस एग्ज़ाम्स में टॉपर बन पाएंगे। इसलिए आपसे पहले ही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए। इन 10 टिप्स को आपको नोट करना है और उस जगह पे चिपका देना है जहां आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, जिससे हमेशा आंखों के सामने ये 10 टिप्स आपके पास रहें और हमेशा उस चीज़ का आप इस्तेमाल करते रहें। और यकीन मानिए साहब, अगर एग्ज़ाम्स तक आपने इन 10 टिप्स का इस्तेमाल कर लिया तो डेफिनेटली चाहे कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, आप हमेशा उस एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे, उस एग्ज़ाम्स में टॉपर बन पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो, एग्ज़ाम टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए साहब, यहाँ से वीडियो का मेन पार्ट शुरू होने जा रहा है, इसलिए जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। जिसमें सबसे पहली टिप्स है कि शांत माहौल में पढ़ाई करें। देखिए, एग्ज़ाम्स में टॉपर बनने के लिए या फिर एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन करने के लिए शांत माहौल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप शांत माहौल में पढ़ते हैं ना, तो जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट होती हैं और भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अक्सर आप मुझसे कहते हैं ना कि सर, जो भी चीज़ मैं पढ़ता हूँ वो बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। भूलने का कारण क्या है कि आपका दिमाग उस टाइम भटक रहा होता है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर आपका दिमाग एक जगह कंसंट्रेट रहता है, एक जगह स्थिर रहता है, तो आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक फिट रहेंगी। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें, शांत माहौल में पढ़ाई करें। किसी ऐसी जगह पे पढ़ाई बिल्कुल ना करें जहाँ पे ज़्यादा शोरगुल होता है, जहाँ पे आपका ध्यान ज़्यादा भटकता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज आप पहली टिप्स का हमेशा इस्तेमाल करेंगे कि जब भी इसके बाद आप पढ़ाई करेंगे तो हमेशा शांत माहौल में पढ़ाई करेंगे, हमेशा उस टाइम पढ़ाई करेंगे जब बहुत कम साउंड आएगा, बहुत कम शोरगुल होगा। ऐसे करने से आपकी जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी और आपके दिमाग में लंबे समय तक फिट रहेंगी। एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन करने के लिए दूसरी टिप्स आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे। क्या है दूसरी टिप्स? कि चैप्टर वाइज स्टडी करना। देखिए, चैप्टर वाइज स्टडी लगभग सभी टॉपर स्टूडेंट करते हैं। चैप्टर वाइज स्टडी करने से ये फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आती हैं और आप अपना सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं। इसके अलावा जब आप चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करते हैं तो एक चैप्टर का आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर दूसरे चैप्टर का पढ़ते हैं, तो ऐसे में आपको समझ नहीं आता है कि आज मैंने पढ़ा क्या। ऐसे में अगर आप चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे तो आपको ये एटलीस्ट समझ तो ज़रूर आएगा कि आज मैंने मैथमेटिक्स में ये वाला चैप्टर अटेम्प्ट किया है, फिज़िक्स में मैंने ये किया है, हिंदी में मैंने ये किया है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ाई करें, आज से आपको चैप्टर वाइज स्टडी करनी है। पहले किसी भी चैप्टर के सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें और उसके बाद जब भी रिवाइज करें तो चैप्टर वाइज ही रिवाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हिंदी में किसी एक चैप्टर का रिवाइज करना है, पहले चैप्टर का रिवाइज करना है, तो पहले चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उसके एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, ताकि अगर कोई पूछे कि आज आपने क्या किया तो आप कह पाएँ कि मैंने पहले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया, ठीक है। तो चैप्टर वाइज स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स में टॉपर बनने के लिए तीसरी टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है कि पढ़ाई करते समय हमेशा कॉपी और किताब पर फोकस करें। अक्सर आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा और आपने खुद भी कई बार रियलाइज़ किया होगा कि हम पढ़ तो किताब में रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं दूसरी जगह चला गया होता है। होता क्या है कि हम जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो जितनी भी चीज़ें हमारे साथ दिन भर में घटी होती हैं वो सारा का सारा चीज़ उसी टाइम हमको याद आता है। ऐसे में किताब और कॉपी पे फोकस करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका मैं बताने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में आप ये डिसाइड कीजिए कि अभी मुझे 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है या 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ठीक है, ये चीज़ आपने डिसाइड कर लिया। और बगल में रफ कॉपी में एक टेबल बना लीजिए जिसमें 10 खाने या 5 खाने आप उसमें क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के पश्चात प्रत्येक खाने में आप एक टिक लगा दीजिए। इससे होगा क्या कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग हमेशा उस टिक की तरफ रहेगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें टिक लगाना है। ऐसे में आपका फोकस हमेशा किताब और कॉपी पे रहेगा, जिससे जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट रहेगा। तो छोटी छोटी ट्रिक का इस्तेमाल करके भी पढ़ाई करने से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट हो सकते हैं। एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन करने के लिए चौथे टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है। चौथे टिप्स ये है कि रेगुलर पढ़ाई करना। देखिए, रेगुलर पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे ना तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी और साथ साथ पढ़ने की आदत आपकी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर आज 3 घंटा पढ़ते हैं और लगातार 10 दिन तक पढ़ते जाते हैं तो आपको मन करेगा कि 1 घंटे और पढूं, 2 घंटे और पढूं। तो इस तरीके से आपकी कैपेसिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इसलिए रेगुलर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और रेगुलर पढ़ने से आपको चीज़ें भी काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं। इसलिए चौथे टिप्स उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्स में टॉपर बनने के लिए 5वीं टिप्स तो आपको भाई ज़रूर इस्तेमाल करनी है। क्या है 5वीं टिप्स? कि टाइम टेबल बना के पढ़ाई करना। जितने भी टॉपर स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं उनके पास टाइम टेबल ज़रूर होता है। मैं मानता हूं कि सारा टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। मैं कब कहता हूं कि एक ही टाइम टेबल को आपको एकदम साल भर लेके चलना है। आपको हमेशा एक सप्ताह पे या एक महीने पे अपने टाइम टेबल को चेंज करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे शुरुआत में आप पढ़ाई करते हैं तो शुरुआत में कहाँ आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ पाएंगे। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तब ना इतना देर पढ़ पाएंगे। इसलिए जब भी आप शुरुआत की टाइम टेबल बनाएं तो उसमें टाइमिंग कम रखें। शुरुआत में 3 घंटे से 4 घंटे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद 1 महीने पढ़ने के पश्चात अगर आपको लगे कि हाँ भाई मुझे अब टाइमिंग को इंक्रीज़ करना चाहिए, मेरी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इस स्थिति में आप टाइम टेबल चेंज कर दीजिए। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि हर वीक का टाइम टेबल आपको अलग बनाना होगा और हर वीक के अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को चेंज करना होगा। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे टाइम टेबल बना के तो एक निश्चित समय में काफ़ी चीज़ों को आप रिवाइज कर पाएंगे, काफ़ी चीज़ों को याद कर पाएंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। एग्ज़ाम्स में टॉपर बनने के लिए 6वीं चीज़ आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है। क्या है 6वीं चीज़? कि कमज़ोर सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज़ पे गलती करते हैं कि जो सब्जेक्ट में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उस पर ज़्यादा समय देते हैं और जो कमज़ोर सब्जेक्ट होता है जिनको पढ़ने का उनको मन नहीं करता है उसको धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। ऐसे में देखिए, इस चीज़ को समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि सभी सब्जेक्ट आपको इक्वल नंबर देंगे, यानी कि बराबर नंबर देंगे। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स अगर दिन भर में 6 घंटा पढ़ते हैं तो वही आपको ज़्यादा नंबर दे देगा। सभी का नंबर निर्धारित होता है। ऐसे में आपको करना क्या है कि जो भी कमज़ोर सब्जेक्ट है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उस पर ज़्यादा समय देना है। ठीक है, और तब तक ज़्यादा समय दीजिए जब तक वो और सब्जेक्ट के मुकाबले अच्छा ना हो जाए, बहुत तगड़ी तैयारी उसमें ना हो जाए। ठीक है, और टीचर्स को भी सिलेक्ट कीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी टीचर्स का होता है। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, जाहिर सी बात है कि टीचर्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर उसकी रिवीजन या प्रैक्टिस आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, टीचर्स की भी हेल्प लीजिए और खुद से भी उस सब्जेक्ट पे टाइमिंग दीजिए, जिससे वो कमज़ोर सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में गिना जाए और अच्छे तरीके से वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो पाए। ठीक है, एग्ज़ाम्स में टॉपर बनने के लिए 7वीं चीज़ आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है। क्या है कि पढ़ते समय समय पर आपको ज़रूर ब्रेक लेना चाहिए। देखिए, बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अब मान लेते हैं आप मैथमेटिक्स या हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी पढ़ने के पश्चात आप जब किसी दूसरे सब्जेक्ट पे जाएं तो उस अंतराल में आपको एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। इससे होगा क्या कि इसके पहले जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं वो अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट के लिए आप तैयार हो पाएंगे।
तो जब भी आप सब्जेक्ट बदलें, यानी कि जब भी एक सब्जेक्ट को 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के पश्चात नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने जाएं, तो इस स्थिति में एक छोटा सा ब्रेक आपको ज़रूर लेना चाहिए। एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त नंबर लाने के लिए 8वीं टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। 8वीं टिप्स ये है कि याद किए गए प्रश्नों को लिख के प्रैक्टिस करना। देखिए, जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं जो अपने एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, वो इस टिप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जो भी चीज़ वो पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन को याद करते हैं, वो उसको एक बार लिख लेते हैं। लिखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप किसी क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी हैंडराइटिंग परफेक्ट होती जाती है। दिन प्रतिदिन आपकी लिखावट बहुत सुंदर होती जाती है, जिससे एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित हो पाएंगे और आपको अच्छा नंबर दे पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि लर्निंग कैपेसिटी बहुत बढ़ती जाती है। किसी भी चीज़ को एक बार अगर आप लिख देंगे तो उस चीज़ के भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जब भी आज के बाद से आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, किसी भी प्रश्नों को याद करें, तो उस प्रश्नों को एक बार लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करें। एग्ज़ाम्स में टॉपर बनने के लिए भाई रिवीजन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 9वीं टिप्स को आपको हमेशा इस्तेमाल करना है कि रोज़ रिवीजन करना है। जितनी भी चीज़ आप इसके पहले पढ़ते हैं, जितनी भी चीज़ को याद करते हैं, कोशिश कीजिए कि एक दिन में सारा का सारा चीज़ हम रिवीजन कर जाए। भाई लाइन बाय लाइन अगर रिवीजन नहीं हो पाता है तो एक बार देख ज़रूर लीजिए। रोज़ एक निर्धारित समय तक किसी भी चीज़ को याद करने से आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें परफेक्ट हो पाएंगे। सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए ना कि ABCD, पहाड़ा, इसके अलावा एप्पल बॉय, ये सारी चीज़ें आपको अब क्यों नहीं भूलता है? इसलिए नहीं भूलता है क्योंकि बचपन में आपने बहुत ज़्यादा इसको रिवाइज किया है। ठीक इसी तरीके से जो भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसका रिवीजन कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा सिलेबस आपके ज़ुबान पे होगा और भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एग्ज़ाम्स में टॉपर बनने के लिए 10वीं टिप्स आपको मेरे लिए इस्तेमाल करना है। क्या है 10वीं टिप्स? कि टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनना है। आपके जो भी टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं या जिसकी वीडियोस आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हो गया, तो जो चीज़ें वो बताते हैं उनको ध्यान से सुनना है और उनकी जो भी बातें अच्छी लगे उनको हमेशा फॉलो करना है। क्योंकि टीचर्स आपके फ्यूचर के लिए हमेशा ऐसी बातें बताते हैं जो हमेशा आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगी। और यकीन मानिए साहब, अगर इन 10 टिप्स का इस्तेमाल आपने एग्जामिनेशन तक कर लिया तो आप हर वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी टॉपर्स होते हैं वो इन सारे टिप्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी सारे इंटरव्यू देखे हैं और मैं खुद भी एक अपने एग्ज़ाम्स के टॉपर रह चुका हूँ। इसलिए मैं वो सारी बातें आपको बता सकता हूँ जो मैंने खुद भी इस्तेमाल की है और एक टॉपर स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन हम आप तक प्रस्तुत कर पाए होंगे। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी हम आप पर रखते हैं। इसे हर जगह शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।